and mutable also. ओके, टेबल होता है हेटेरोजेनियस डेटा कंटेन करता है अकॉर्डिंग टू रो. ओके, ऐसा बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रो, कि रो के अकॉर्डिंगली कैसा हेटेरोजेनियस डेटा कंटेन करता है. तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम कंटेन हेटेरोजेनियस डेटा. ओके, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं? पीरियड और डेटा फ्रेम. सबसे पहले क्या हम डेटा पास करते हैं, डेटा कुछ भी हो सकता है गाइस. ओके, देन इंडेक्स, देन कॉलम्स. ओके, उसके बाद टाइप और एट लास्ट कॉपी, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है. ओके, बना के देखते हैं. दिस इज माय लिस्ट, या फिर हम एक एरे ले लेते हैं. आ जाओ, एक टू में डॉट एरे np डॉट रैंडम डॉट ट्रेंड इंट यूज कर लेते हैं हम. सेम मैं बोलता हूँ कितने का स्ट्रक्चर रखते हैं, 5x6 का स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि 5 रोज एंड 6 कॉलम्स. ये हो गया डेटा. अब डेटा को मैं किसमें पास करता हूँ, डेटा फ्रेम में. ओके, तो देखते हैं. फर्स्ट आई हैव डेटा फ्रेम 1, तो pg डॉट डेटा फ्रेम. सबसे पहले मैंने डेटा पास करा, उसके बाद डॉट इंडेक्स पास करते हैं. तो मेरे पास कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं. तो 5 रोज के रिस्पेक्ट में मैंने इंडेक्स पास करें, A B C D E and F. ओके, फिर मैं कॉलम्स पास करता हूँ यहीं पर ही. ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बस आपको ओवर दे रहा हूँ. ओके, A पांच एंड 6. ओके, चुके मेरे पास स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है. ओके, प्रिंट करके देखते हैं. ओके, नितेश सर, कॉलम के बाद df1 डॉट डी टाइप पास करना है. क्यों करना है भाई? दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे. अगर मैं df1 डॉट डी टाइप पास करूंगा तो मुझे उसके इंटरनल का जो भी डेटा टाइप है वो बताएगा, और टाइप पास करूंगा तो ये बताएगा कौन से पैकेज से बिलोंग कर रहा है. ओके, अगर आप देखोगे तो दोनों वर्क करेंगे, बट उससे पहले सिंटेक्स एरर आ रहा है कहाँ पर, यहाँ पे. तो इसे रिजॉल्व कर लेते हैं. दिस यहाँ 5 वैल्यूज थी. ओके, तो देखो, दिस इज योर डेटा फ्रेम. ओके, नितेश, जो टाइप का आउटपुट आ रहा है वो ये है. ओके, वो ये बता रहा है कि ये एक डेटा फ्रेम. और अगर मैं यहीं पर डी टाइप भी यूज कर देता, ओके, ओके, df1 डॉट डी टाइप, तो मुझे उसका डेटा टाइप बताता, लाइक डेटा का टाइप. ये मुझे पूरे स्ट्रक्चर का टाइप बता रहा था, टाइप फंक्शन. ओके, देखोगे एक सेकंड, ऑब्जेक्ट टाइप होता है. ओके, पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है. राइट, क्लियर है?
ओके, आगे देखते हैं। ये तो क्या था आपका बेसिक डेटा फ्रेम था। आगे देखते हैं, ये आपका एक बेसिक डेटा फ्रेम मैंने बता के दिखाया कि कैसे बनेगा, उसका डी टाइप्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या है उसका। ओके, अब आगे देखते हैं और हम कैसे कैसे मल्टीपल वेज में डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। गॉट इट? तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर डी टाइप को एज एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, सारी वैल्यू अभी इंट में आप चाहो तो डी टाइप टू ये वाला एट्रीब्यूट में आपको यूज करना नहीं दिखाया था, फ्लोट। ओके, अगर आप इसे देखोगे तो आपका सारा डेटा किसमें आ गया है, फ्लोट में आ गया। तो ये अगर आपको पूरे स्ट्रक्चर का डेटा टाइप चेंज करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डी टाइप फंक्शन। ओके, आप डी टाइप का एज अ क्या पैरामीटर पास करोगे, तो मैंने एज अ पैरामीटर पास करा तो उसने क्या करा, देखो पूरे स्ट्रक्चर में जितनी भी वैल्यूज थी जो चेंजेबल है उनकी उनकी वैल्यू को क्या कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, नहीं, जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल नहीं होगा गाइस। ओके, गॉट इट? आगे देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल create data frame by using list of list। ओके, by using list of list। देखिए कि अगर मैं list of list पास करूं तो क्या होगा, list of list। ओके, तो स्ट्रक्चर में आते हैं कि लिस्ट ऑफ लिस्ट का मैंने बोला lst1 ले लेता हूं इसे। हेलो, ओके, यही स्ट्रक्चर बनेगा गाइस। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा जाएगा वो इसी फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है, 2 डायमेंशनल है। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के चलोगे, सारा मेन काम यहाँ पर हमेशा स्ट्रक्चर का है। this and this, after that यहाँ पे मैंने ये डाला, उसके बाद ओके, मैंने क्या करी, लिस्ट ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट में लिस्ट ऑफ लिस्ट को ले लिया है। अब मैं इसे पास करता हूँ डेटा फ्रेम में। ओके, तो df2 इक्वल्स टू सिंपल वही चीज d डॉट डेटा फ्रेम पास कर देते हैं। स्ट्रक्चर क्या था मेरा, lst1। ओके, देखते हैं क्या बनेगा, प्रिंट df2 देखो। अब गाइस ये जो 244 है ये स्ट्रिंग बन चुकी है। क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि रो वाइज में तो डेटा क्या होगा, चेंज हो सकता है, बट अगर कॉलम वाइज की बात करें तो ये क्या बन चुका है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही बना होगा। ओके, यहाँ से मुझे पता चल रहा है, देखो यहाँ मैंने इंटीजर डाला था तो यहाँ पर इसने से क्या ट्रीट करा, एज अ फ्लोट ट्रीट करा है, ओके, एज अ फ्लोट वैल्यू ट्रीट करा है। तो ये क्या कर रहा है, डायनेमिकली कॉलम वाइज डायनेमिकली डेटा को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। बट अगर रो वाइज की बात करो तो देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर और ये एक फ्लोट है। तो इस रिस्पेक्ट में डेटा हेटेरोजेनियस होता है, किसमें, आपका डेटा फ्रेम में। ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करी, एक लिस्ट में कोई सा भी एलिमेंट आ सकता है, जब उसे डेटा फ्रेम में पास कर दो डेटा फ्रेम में उसे अपने हिसाब से मैनेज कर लिया है। बट यहाँ पे लिस्ट थी तो देखो हेटेरोजेनियस डेटा था। अगर मैं lst अभी भी प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर lst1, तो ये तीनों इंटीजर्स हैं, ये स्ट्रिंग है, फ्लोट है, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो इंटीजर था ये फ्लोट बन चुका है ड्यू टू दीज वैल्यूज, ये बन चुका है स्ट्रिंग। ओके, और ये तो इंटीजर है ही पहले से। ओके, इस तरीके से इसने वर्क कर रहा है। राइट, ये आपका क्या था, lst1। ओके, जो मैं जिसे मैंने किसमें पास करा, एक डेटा फ्रेम में पास करा। 244 को अगर आप फर्स्ट कहां पर बोल रहे हो, फर्स्ट लिस्ट में पास कर देते हो, इस लोकेशन की वजह से, लोकेशन की वजह से नहीं हो रहा है, ये डेटा की वजह से हो रहा है। लाइक जो भी ये स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर बना है ना यहाँ, ओके, जो हायर प्रायोरिटी की वैल्यू आएगी, लाइक अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग बना दूं तो ये वाला पूरा कॉलम स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि फ्लोट इंटर स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और साइज किसका बड़ा होता है, इसका बड़ा होता है।
ओके, सो यहाँ देखो लो, समझ में आ जाएगा शायद आप लोगों को। div 2 डॉट div 2, नहीं नहीं यहाँ नहीं, एक सेकंड। ओके, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखोगे, ओके, जीरोथ वाला क्या दिखा रहा है? ओके, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। वनथ वाला इंटीजर दिखा रहा है, टूथ वाला भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ओके, बट अगर मैं इसे हटा दूं तो ये मेरा क्या रहेगा? फ्लोट रहेगा। देखो, ओके, अब समझ में आया? ओके, इस हायर प्रायोरिटी वाले की वैल्यू को कंसीडर करेगा। जो डेटा का हायर साइज होगा, हायर प्रायोरिटी होगा, उसको पूरे को चेंज कर देगा उसमें। ओके, लाइक इंट है और फ्लोट है तो ऑब्वियसली इंट की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होगी। अगर इंट फ्लोट स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। गॉट इट? आप किसी को कोई डाउट है इसके रिस्पेक्ट में? टेल मी फास्ट। नो वन? ओके, ओके गाइस, इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं गाइस, अभी हमने क्या लिस्ट ऑफ लिस्ट की हेल्प से क्रिएट करा है। अब देखते हैं इसके बाद क्या लगता है कॉन्सेप्ट। ओके, ओके, सो नाउ वी हैव create data frame from किससे कर सकते हैं? डिक्शनरी से करते हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट और एरे। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, क्रिएट करा। या तो मैं लिस्ट से क्रिएट करता हूँ या डिक्शनरी ऑफ एनडी एरे से स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया सबसे पहले एक डिक्शनरी dic1। डिक्शनरी ये होती है, सबसे पहले मैंने बोला नेम। ओके, क्या नेम? नेम में एलिमेंट्स क्या दिए मैंने? कुछ भी दे सकता हूँ, निशा, हेलो, राहुल, भी। तो ये मैंने क्या करा? ओके, ये मैंने डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में नेम दिया, उसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यूज दे दी। मतलब की क्या मेरी नेम, और जो एक लिस्ट है वो क्या मेरी एक वैल्यू है। उसके बाद मैंने दिया एज। ओके, तो इस तरीके से। राइट, अब ये तो हो गई की और ये हो गई उसकी वैल्यूज। ओके, गॉट इट? इसे हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं दे रहा हूँ उसका सिटी। सिटी में देखो सेम चीज, ये सिटी से बिलोंग करता है, ये बी से बिलोंग करता है, ये सी से करता है और ये डी से करता है। ओके, गॉट इट? एंड एट लास्ट योर इनपुट दे देते हैं। आ जाओ, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगा एक्चुअली में। ओके, ये मैंने पिन कोड की वैल्यू दे दी। अब देखते हैं हम इसे डेटा फ्रेम में पास करके। तो df3 में dd डॉट डेटा फ्रेम,
ओके सो वी हैव df3 गॉट इट। अब देखते हैं। So guys, this is my data frame. Okay, age, city, name और पिन कोड। एज पहले इसलिए आ गया ड्यू टू अल्फाबेटिकल। ओके, वो स्पाइडर की फंक्शनैलिटी अगर आप किसी और आइडियली में यूज करते हो तो ऐसा नहीं होता। लाइक नॉर्मल आइडियली में यूज करोगे तो वहां पर क्या आएगा, नेम पहले आएगा जो जैसे क्रिएट करोगे। तो ये किसकी फंक्शनैलिटी है, स्पाइडर की। ऐसा नहीं सोचोगे आपकी एज पहले आ गया सिटी बाद में, वो स्पाइडर जो हमारा आइडियली उसकी फंक्शनैलिटी है, उसने उसे शॉर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स। ओके गॉट इट। क्या हुआ देखो, सब एज आया, सिटी आई, नेम आया और पिन कोड आया। पिन कोड में मैंने एक वैल्यू को फ्लोट कर दिया तो इससे देखो सारी वैल्यू फ्लोट आ रही है। तो देखो मैंने क्या पास करा है, मैंने सेट ऑफ डिक्शनरी और लिस्ट पास करा है, बट उसने डेटा बना के मुझे दे दिया है गाइस। गॉट इट। ओके, इसी रिस्पेक्ट में मैं आपको पास करके दिखाता हूँ उसमें dic2। लाइक मेरे पास मल्टीपल नेम है। अब मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि जिससे मेरा प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो। मैंने कहा n इक्वल्स टू में nt, एक डायनेमिक स्ट्रक्चर, ताकि अब लाइक सपोज करो मुझे मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो मैं ऐसे थोड़ी डालूंगा। एरे का हेल्प ले लेते हैं। एरे को यूज करते हैं हम डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। एक सेकंड में देखते हैं। दिस मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिटी। ओके, मैंने लिखा सिटी का होगी डॉट रैंडम डॉट चॉइस। मैंने एक फंक्शन लगा दिया इसमें एरे का, चॉइस फंक्शन लगा देता हूँ। जो सिटी होगी इसमें से ही कोई सी एक आएगी। मतलब कि सिटी का नाम या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है। इन 4 सिटीज में से ही 5 ले लेते हैं। कोई सी एक सिटी रैंडमली असाइन होगी सबको। ओके, ये हो गया डेटा। और किस पे असाइन होगी, nth वैल्यू तक। मतलब nth वैल्यू कितनी है अभी, 20 है, तो इसे कहते हैं डायनेमिक स्ट्रक्चर। ओके, रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन दो एट्रीब्यूट एक्सेस करता है अपने इंटरनल, दो पैरामीटर, एक होता है डेटा और एक होता है उसकी लेंथ। यहाँ तक हो जाएगा। तो मैंने बोला 20 इटरेशंस तक जाएगा और इसमें से कोई सा भी रैंडम सिटी असाइन हो जाएगा। बट इस तरीके से मैंने इस रफ डेटा को रेडी करा है। उसके बाद सेकंड कॉलम बनाते हैं। मैंने बोला जो सेकंड कॉलम होगा वो क्या होगा, एज। मैंने बोला जो यहाँ पर जितने भी यूजर उनकी एज इन बिटवीन डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट ले लेते हैं। ओके, क्या होगी, फ्रॉम से लेके 24 के मिड में उनकी एज है। ओके, कितने इटरेशंस तक, इटरेशंस तक। ब्रैकेट ज्यादा लग गया कुछ। ओके गुड। ओके, इस तरीके से। ओके, एज हो गया। आफ्टर दैट पिन कोड। डिजिट का होता है पिन कोड, 6 डिजिट का होता है ना। और बना लेते हैं। ओके, मैंने 6 डिजिट का पिन कोड बना दिया। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा, उसके बिटवीन, इसके इन बिटवीन सारे 6 डिजिट के नंबर्स आएंगे गाइस। ओके, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा। ओके, देखो मैं कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होगा। ओके, और कितने इटरेशंस तक होगा, ये n इटरेशंस तक होगा। गाइस प्लीज म्यूट योर माइक्स। वैसे मैंने सबके कर रखे हैं, बट जिसने नहीं कर रखा है वो म्यूट कर लो अपना माइक, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर बना। अगर मैं आपको डीआईसी दिखाता हूँ तो डीआईसी क्या बना होगा आपका, देखो डीआईसी। ओके, ये आपका नॉर्मल सी एक डिक्शनरी है। ओके, देख रहे हो आप, नया 2020 लाइन दिया था तो देखो 2020 वैल्यूज आ रही है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है। बट अभी ये स्ट्रक्चर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे नॉर्मली डेटा फ्रेम में पास करता हूँ, df4 which is equal to में dd डॉट डेटा फ्रेम। सबसे पहले डेटा पास होगा तो डेटा इज योर dic2 एंड देन चलो अभी dic2 ही पास करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट
सो भाई देखो ये मेरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना है, देखो ओके, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, रैंडमली असाइन हुई है, 6 डिजिट के पिन कोड आए हैं, ओके, सिटी देखो रैंडमली आई है, एज रैंडम आई है जिस स्पेक्ट में डाला था, और ये आपका बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है ये इंडेक्सेस, ओके। तो देखो कितना अगर मैं चाहता हूँ 200 वैल्यूज बनानी है तो मुझे बार बार नहीं, मैं सीधा ये वाली वैल्यू चेंज करूंगा। अब देखो मेरे पास जैसे मैं इस कोड को रन कर पाऊंगा तो डायनेमिकली कितना 200 वैल्यूज का स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है मेरे पास। तो देखो कितना इजी है आपके इसमें डेटा फ्रेम की हेल्प से आपको डेटा को क्रिएट करना, ओके। डेटा क्रिएशन आपका हमेशा नंपा ही करेगा, ओके, आपका अदर स्ट्रक्चर करेंगे, ओके, जो भी लिस्ट है, जो भी ये पाइथन सिर्फ और सिर्फ डेटा फ्रेम हो गया या पांडास का जितना भी स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा उसे मैनेज करेगा। तो देखो यहाँ पर बस आपका डेटा फ्रेम मैनेज कर रहा है कि ताकि आपको रिलायबिलिटी मिल सके, प्लस आप मल्टीपल ऑपरेशंस उन पे परफॉर्म कर सको। गॉट इट गाइस? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये सारा का सारा, ओके। आगे देखते हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट है, बट गाइस अभी आप सिर्फ इसका क्रिएशन सीखो। अगर आपको क्रिएशन समझ में आ रहा है कि डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट हो सकता है, आपको ये भी समझ में आएगा आप उसे मैनिपुलेट किस लेवल पे कर सकते हो। गॉट इट? कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके ओके। सो गाइस अब देखते हैं एक और स्ट्रक्चर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं। एनीवन अगर है किसी को डाउट तो अभी बता दो, मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ तक। उसके बाद फिर हम मैनिपुलेशन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ओके योगेश क्लियर, ओके प्रिंस, भरत वेरी गुड, प्रिया क्लियर, ओके। नीरज आगे तो कराऊंगा ही, क्लियर है या नहीं है ये बताओ बस, ओके ओके। नितेश ओके, रेनू ओके गुड, तो ठीक है देखते हैं आगे। ओके शाश्वत चलो देखते हैं गाइस आगे। सो गाइस अभी तक मेरे पास एक स्ट्रक्चर था जो कि आप लोगों ने अभी देखा, मैंने ऊपर दो स्ट्रक्चर बनाए, एक डिक्शनरी विद लिस्ट एंड डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ एन अरे, ओके। अब हम थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन परफॉर्म कराते हैं, लाइक मैं इस स्ट्रक्चर को, ओके नाउ वी ट्राई टू पास एन इंडेक्स with dictionary of list, ओके। मतलब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ऐसी 1 की बात कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम 3 की बात कर रहा हूँ। तो मैं डेटा फ्रेम 3 में क्या करता हूँ, इंडेक्स पास करके दिखाता हूँ कि अगर मैं उसमें इंडेक्स पास करता हूँ क्या होता है गाइस, ओके। अभी के लिए देखते हैं 4 वैल्यूज का स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैं इसे df4 बोल देता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ df5 विच इज इक्वल टू सेम डी डॉट डेटा फ्रेम। तो गाइस देखो मैं फिर से वही सेम चीज पास करी dic1, क्योंकि मैं इसी को मैनिपुलेट करा रहा हूँ, dic1, ओके। क्या बोल रहा हूँ, इंडेक्स इक्वल्स टू डाल देता हूँ, मैं लिखता हूँ रैंक वाइज लिख देता हूँ, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 एंड रैंक 4। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस भी असाइन कर दिए हैं, ओके। देखो मेरे इंडेक्सेस भी आ चुके हैं एंड मेरा रैंक भी आ चुका है, ओके, मतलब कॉलम नेम्स भी आ चुके हैं। गॉट इट? तो इस तरीके से आप इसमें डेटा पास कर सकते हो, ओके। तो आप सपोज करो मैंने क्या करा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर मैंने नॉर्मली, अगर आपने देखा, ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली चीज ये थी कि यहाँ पर क्या ये जो है बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहे हैं, आपके कॉलम्स में जा रहे हैं। लिस्ट मैं सीरीज की बात करता हूँ तो अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखाया था तो ये इंडेक्सेस पे जाते हैं। तो अगर कॉलम में हम डेटा फ्रेम में देखा जाए तो कॉलम इज योर हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू रोज, ओके। अगर सपोज करो मैंने क्या करा, I do like this now,
df5 ओके। मैं df5 में कॉलम पास करने के लिए ट्राई करता हूँ ओके। मैंने बोला df6 विच इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम ओके। और मैंने बोला df5 आपको पता है 2D स्ट्रक्चर में पास करता हूँ, डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम भी पास कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। df6 भी पॉसिबल है गाइस। तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है, बट अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने बोला कॉमा करके कॉलम्स नाउ, मैंने बोला कॉलम्स व्हाट, मैंने बोला पहले कॉलम का नाम होगा XYZ, दूसरे का नाम होगा ABC, तीसरे का नाम होगा एज एंड चौथे का नाम होगा नेम। टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ओके। आप लोगों के रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या आना चाहिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है मुझे बताओ ओके। आपके आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर, टेल मी फास्ट। तो डिस्कस करते हैं, इसे देखते हैं क्या मिसकंसेप्शंस है नहीं भी है आप लोगों के पास। आउटपुट में क्या आएगा अगर मैं इसे जब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो, ओके कॉलम कमल सेट कॉलम में चेंज होगा, क्या चेंज होगा कमल? इंसर्ट फैंसी कॉलम बन जाएंगे, कॉलम भी फैंसी बनते हैं। कॉलम इंडेक्स विल बी चेंज, कॉलम इंडेक्स विल बी चेंज बट व्हाट भारत, क्या चेंज होगा? ए सिटी नेम पिन कोड के ऊपर आएगा योगेश ओके चलो मान लेते हैं। योगेश कॉलम के नेम बदल जाएंगे, अच्छा हाँ हो सकता है। कॉलम नेम विल चेंज, कॉलम इंडेक्स चेंज होंगे, कॉलम इंडेक्स और दोनों आएंगे ओके। नीला सर सब कॉलम के नेम चेंज हो जाएंगे और उसमें जो कॉलम की वैल्यू वो कॉलम वाइज आएगी। चलो ओके। तो यार रैंक 1 रैंक 2 पे तो कोई असर ही नहीं होगा, हम तो कॉलम पे वर्क कर रहे हैं तो रो साइड पे कुछ होगा ही नहीं, रो साइड पे तो हम वर्क ही नहीं कर रहे हैं तो रो साइड पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। नीतीश क्या कह रहा है, नेम में XYZ आएगा एंड ऐसे ही आगे आगे आगे, अच्छा अच्छा नेम पे XYZ आएगा चलो। Plus the name will become XYZ, city will become ABC and so on. Okay, good. Okay. कुछ तो अलग हुआ है, देखो आउटपुट ऑब्जर्व करो, आप बताओ हुआ क्या आउटपुट में। आप अपने जो आंसर दिए सबके मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि ठीक है आप लोगों को यही लग रहा था कि वो उसे मैनिपुलेट करेगा, बट एक्चुअली में इसने करा क्या है वो चीज जैसे बताओ मुझे। सर नेम और एज, क्या नेम और एज को सेम रहेगा, क्यों रहेगा भाई? वाई? यस भरत यू आर राइट, जो की मैच हुई वही आएंगी, अदरवाइज न्यू एन क्रिएट होगा। ओके गाइस ये सिर्फ डिक्शनरी के केस में हो रहा है एन क्रिएट, अदर्स में नहीं होगा। ओके बेसिकली क्या है कि इससे जो भी कीज मैच करी इसने उसका डेटा रिट्रीव कर लिया है, जो कीज नहीं मिली उन्हें क्या कर रहा है एन क्रिएट करके दे दिया है आपको। आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा इसलिए कॉन्सेप्ट ओके। जो भी मिसकंसेप्शन होगी वो दूर हो गई होगी ओके। किसी को अगर डाउट है तो बता सकता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना कुछ है नहीं वैसे इसमें, बस इतना है कि अगर कीज मैच हो गई हैं तो डेटा आपका
आ जाएगा, और अगर नहीं हुए तो आपका एनएन क्रिएट होगा सिर्फ डिक्शनरी के केस में, अदरवाइज एरर शो होगी इसमें। ओके, अदरवाइज अदर टर्म्स में जो ऊपर मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट ली है उसमें एरर शो होगी। डिक्शनरी एक ऐसी चीज है कि आपके डेटा का स्ट्रक्चर को क्रिएट करके चलती है। गॉट इट गाइस? क्लियर है? ओके, ये कंस्टेंट हमेशा आप याद रखोगे क्योंकि डेटा फ्रेम टू डेटा फ्रेम वर्किंग हमें बहुत ज्यादा करानी पड़ती है। ओके, इसीलिए मैंने स्पेशली अलग से डिजाइन करा है पूरा पूरा क्रिएशन। आप कहीं और देखोगे आपको नहीं मिलेगा इतनी वे में क्रिएशन। ओके, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो आपको हिट करेगा ही, तो अभी इससे बेटर है बाद में सीखने से अच्छा है अभी सीखो इस चीज को। ओके, क्लियर है? तो आगे देखते हैं। ओके ओके, कमल टाइम क्या टाइम भाई? कमल टाइम बताऊं मैं? 10:40 हो रहे हैं यार। ओके 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 ओके, चलो ठीक है गाइस, रिक्रिएट करके स्टार्ट करते हैं। ओके, आप कनेक्ट हो जाना, मैं स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, कि अगर मेरे पास एक लिस्ट में मल्टीपल डिक्शनरीज हैं देन मेरा जो डेटा फ्रेम बनेगा तो क्या बनेगा। ओके, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, लाइक सपोज करो आपको 2 एक्सेल फाइल दी गई, बोला गया कि यार आपको इन दोनों एक्सेल फाइल को मर्ज करना है, कॉमन डेटा उठाना है, या कुछ भी ऐसा कंस्ट्रेंट दे दिया, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे, कैसे आप कामों को इजी कर सकते हो। ओके, सो डेटा फ्रेम वन क्वेश्चन। ओके, सोचते रहो, दिमाग में इतना बड़ा नहीं है। मुझे 1 से लेकर 10 तक के 10 या 20 तक के बीच में किसी का भी टेबल, किसी भी एक नंबर का टेबल प्रिंट करा के दिखाओ आप लोग, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस और मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, देखना और करके बताना एट द एंड ऑफ द लेक्चर। चैट पे सेंड कर देना मुझे, ठीक है? अब इसी में फंसे मत रह जाना, बस अभी दे दिया है तो बैकग्राउंड अभी याद आ गया था तो बैकग्राउंड में सोचते रहना बैठकर। ओके, गॉट इट? मल्टीटास्किंग तो हो गई आपका दिमाग, 4 कोर प्रोसेसर। क्या बोला मैंने? आपको किसी भी एक नंबर का टेबल प्रिंट कराना है इन मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। लूप लगाओ, ठीक है, कुछ भी लगाओ, ये आप पे है। ओके, बट मिनिमम जिसका जितना छोटा कोड होगा देखते हैं, दैट्स द टाइप ऑफ कंपटीशन। ओके, गॉट इट? तो लास्ट में डिस्कस करेंगे इसे। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ओनली देखते हैं किसको कितना ज्यादा याद है पाइथन। Okay, list of dictionaries. Right. So now create a data frame the list of dictionaries. Okay. तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं डिक्शनरी की एक लिस्ट बना लेता हूँ। ओके, डिक्शनरी लिस्ट क्या है मेरे पास, कुछ इस तरीके से। मैंने बोला एक लिस्ट में एक डिक्शनरी, उसमें कुछ की वैल्यू पेयर है। मैंने बोला ए बी सी इस तरीके से एक हो गई, और डाल देते हैं इसमें। मैंने डाला एक्स, भी डेटा हो सकता है वाई जेड ए and comma C. एक और डिक्शनरी डालता हूँ, कुछ एलिमेंट इसके ले लेते हैं। कुछ एलिमेंट इसके ले लो। एंड कुछ एलिमेंट यूनिक ले लेते हैं। ओके, सो ये क्या बना है मैंने, एक लिस्ट जिसमें मल्टीपल डिक्शनरी है। मतलब अगर सिंपल बोलूं तो
आपका डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट। ओके, अब मैं इसे डेटा फ्रेम में पास करता हूँ। सो डेटा फ्रेम नंबर 7। ओके, देखते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम dic अंडरस्कोर list लिस्ट। ओके, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट प्रिंट कराते हैं। Guys, अगर ये सब चीजें याद रखोगे तो आपका जो लॉजिक बिल्डिंग होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। आपको फालतू लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फंक्शंस का यूज करके, स्ट्रक्चर का यूज करके अपना काम इजीली कर सकते हो। ओके, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। ठीक है लोकेश, ओके, क्या बात है। चलो इधर देखो, अगर मैं बोलूं ए में देखो वैल्यू आई है, बी में देखो, सी में देखो, के में ओ एक्स वाई जेड। यस, क्या हुआ है मुझे कोई बताएगा इसमें हुआ क्या है एक्चुअली में? और ए में तो चलो ठीक है, सारी वैल्यू इंट आ रही है, बट बाकियों में फ्लोट क्यों आ रही है? क्या कॉमन है? अच्छा, अब बाकियों में फ्लोट क्यों आ रहा है? हाँ, ए में सब इंटीजर है तो इस पे से बाकियों में फ्लोट। हाँ नितेश, बाय डिफॉल्ट फ्लोट लेता है एन वेरी गुड, ठीक है ना। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एन है, देखो हर जगह। अब एन क्यों है गाइस? देखो एक कॉलम बन गया। देखो ये सिर्फ इसी केस में होता है जब डिक्शनरी एक्ट कर रही होती है। पहली बात तो देखो इस वाले में देखो, यहाँ पर ए और ए 2 बार होगा, मैंने कहीं लिख दिया था। 78 और 1 to 1, क्या 78 और 1 to 1? तो देखते हैं पहले तो दोनों में से कौन सा ए आ रहा है, कौन से कॉलम में। ये कौन सा बनेगा आपका? वैसे कॉलम नहीं बनेगा ये आपका, देखो ए में। हाँ, ये 12 बना यहाँ पर, देखो ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या आया? 78 आया है। ओके, 1 to 1 नहीं आया है। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, क्यों आया है गाइस? आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। ओके, क्यों आया है? टेल मी। ओके ठीक है, ओवरराइड कर देगा भरत, सही बोल रहे हो लोकेश। लास्ट वैल्यू लेगा वो एक ही ऑलवेज। चलो ठीक है, ए पे पहले 78 असाइन है। कहाँ पे असाइन है? बाद में असाइन है, पहले असाइन नहीं है। फिर ओवरराइड करेगा, पहले असाइन नहीं था, ओवरराइड करेगा वो। ठीक है, यहाँ से ट्रैवर्स कर रहा है, डिक्शनरी की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये तो डेटा फ्रेम तक आने नहीं देगा, डिक्शनरी में सॉर्ट आउट कर देगा कि अच्छा ऐसा कुछ प्रॉब्लम पड़ रहा है, चलो मैं इसे यहीं पर सॉर्ट आउट कर देता हूं। समझ में आया? ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या हुआ है? ए में तो वैल्यू आ गई है, बी में क्या था? यहाँ पर देखो, अब बी का 3 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है ना। और 3 बन रहे हैं, 1 2 3, 3 रोज बन रही है एक कॉलम में। बी इज माई कॉलम यहाँ से क्रिएट हुआ, चलो ठीक है। एक वैल्यू यहाँ ही, इसमें भी अवेलेबल ही नहीं था तो हमने एन जनरेट करा। उसके बाद यहाँ पर भी अवेलेबल था तो इसने यहाँ पे वैल्यू दिया। फिर सी में देखो वैल्यू है तीनों में। उसके बाद आगे बढ़ा तो क्या, सी के बाद अब यहाँ पर आया, ठीक है ना। फिर उससे वैल्यू मिली, जैसे के की मिली, फिर ओ की मिली। इस तरीके से उसने क्या करा, अपने आप को वैल्यू को फिक्स करा वहां पे। गॉट इट? और आपको पता है अल्फाबेटिकली इसलिए आया ड्यू टू स्पाइडर। ओके, अदरवाइज क्या आता है यहाँ पर? ए बी सी एक्स वाई जेड। ओके, उसके बाद के और ओ। अगर आप आइडियली में करते हो तो कुछ इस तरीके से होता। इसमें कोई डाउट है? स्ट्रक्चर क्लियर है? कौन सी चीज कैसे एक्ट कर दी है, कहाँ पर एक्ट कर दी है, कैसे वर्क कर रहा है? ओके, डेटा फ्रेम कितना कस्टमाइजेबल है। देखो आपको हर चीज, आपको फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये अपने लेवल पे हर कुछ हैंडल कर लेगा। ओके गाइस, क्लियर है?
आगे देखते हैं। ओके, आउटपुट में कुछ नहीं आया। देखो क्या हुआ, सबसे पहले इससे उठाया उसने, ठीक है। उन्होंने देखा कि क्या भाई आपको पता है कि जो भी डेटा फ्रेम है या यहाँ पर डेटा फ्रेम में जो भी इसकी वैल्यू आ रही है वो कहाँ पर जाएगी, बाय डिफॉल्ट मेजोरिटी इज योर कॉलम। ओके, क्या मेजोरिटी क्या है आपकी, कॉलम की है, ठीक है। तो इसने क्या करा, आपके कॉलम को प्रायोरिटी देते हुए इसने क्या करा, सबसे पहले तो कॉलम्स क्रिएट करे। इसने देखा जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है, क्या है, यूनिक कीज है भाई, इसमें ये यूनिक है, ठीक है। इसमें भी देखा उसने यूनिक वाली ढूंढी, इसमें भी यूनिक ढूंढी, तो इसे जो जो यूनिक मिली उसने उतनी क्या करी, कॉलम्स क्रिएट करे। अब उसने वैल्यू डालनी शुरू करी। उसने बोला तीनों में से एक ही वैल्यू किसके पास है, तो उन्होंने बोला अच्छा आपके पास भी एक ही वैल्यू है, डाल दो। आपके पास भी एक ही वैल्यू है, डाल दो। बट यहाँ पर अगर मैंने ऑब्जर्व करा तो देखो ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमने बोला आपके पास भी एक ही वैल्यू है, ओके। उन्होंने बोला यस, बट इन्होंने बोला मेरे पास दो वैल्यू है। तो दो वैल्यू, डिक्शनरी में दो वैल्यू थी, एक की वैल्यू ये थी और एक की वैल्यू ये थी। तो कौन सी वाली आएगी, जब आपकी डिक्शनरी ट्रैवर्स कराना स्टार्ट करती है तो अगर नॉन यूनिक कीज आपके पास प्रेजेंट है, लाइक आपके पास डुप्लीकेट कीज अवेलेबल हैं, तो जो लास्ट वाली होती है वो पुरानी वाली को ओवरराइड कर देती है। तो सबसे पहले आया तो उसमें 121 होगा, बट 78 ने उसे ओवरराइड कर दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे 78 दिखा रहा है, 121 नहीं दिखा रहा है। तो इसने क्या डाला इस वाले रो में, 78। जब ए कंप्लीट हो गया देन वी मूव टुवर्ड्स बी, 87 डाला। फिर इससे पूछा आपके पास बी है, इन्हें बोला नहीं है, तो इन्होंने उसकी जगह क्या डाल दिया, एन, क्योंकि मेमोरी तो क्रिएट हो ही चुकी थी। ओके, उसके बाद यहाँ से बी पूछा तो 66। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेरा बिल्ट हुआ है। गॉट इट गाइस? अब किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ना? ओके, क्लास थी, माइक बंद कर लो अपने अपने, फिर बोल रहा हूँ। ओके, तो अब देखते हैं आगे। ये तो क्या था आपका, लिस्ट ऑफ योर डिक्शनरीज, मल्टीपल डिक्शनरीज की एक प्रॉपर लिस्ट। अब देखते हैं हम इसमें थोड़ी सी वैल्यू इंसर्ट करा के देखते हैं कि लाइक सपोज करो मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, ओके। वेट अ सेकंड गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन इसके ऊपर। क्या कर सकते हैं हम जो इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दे। ओके गाइस, ठीक है। चलो ठीक है। सो गाइस देखो अभी के लिए क्या था, यहाँ पे कॉलम नेम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना, क्या कॉलम नेम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब अगर मैं इसे मैनुअली भी कॉलम नेम देना चाहूँ तो क्या होता है, फिर देखते हैं। तो df8 में मैं बोल रहा हूँ, ओके, pd डॉट डेटा फ्रेम्स, ने df7 पास कर दिया इसमें, ओके। आप लोगों को पता है df7 क्या बनेगा। अब देखते हैं df7 के बाद जो मैं इसमें स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ, मैंने बोला इंडेक्स। आपको पता है मैंने बोला ए बी एंड सी, ये तो हो गया इंडेक्स। प्रिंट df8, ओके। तो गाइस देखो यहाँ तो सारा एन एन आया है, डेटा गया कहाँ, कॉलम नेम में कोई इशू नहीं है, कॉलम नेम में क्रिएट हो रहा है कॉलम्स प्रॉपर, बट सारा एन एन है, डेटा कहाँ चला गया। कुछ तो आना चाहिए था यार, कुछ भी नहीं आया है। किसकी वजह से नहीं आया है, कौन है रिस्पॉन्सिबल। यहाँ तो आ रहा था जब मैंने ये पास करा था, तो यहाँ कहीं पर ये वाला पोर्शन, कौन है रिस्पॉन्सिबल, इसे हटा देता हूँ। अब देखते हैं,
ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर आ रहा है, अब मैंने पुट करा, अब नहीं आ रहा है, मैंने 0 पास करा, ठीक है, 0 पे मुझे वैल्यू मिला, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भी पास करा, अभी वैल्यू मिला, ओके। सो गाइस देख रहे हो, नॉट कॉलम्स, रोज भी इस तरीके से एक्ट करती हैं, ओके, रोज भी इस तरीके से एक्ट करती है, मतलब अगर रो साइड मैच हो रहा है तो आपका डेटा आएगा ही आएगा। गॉट इट, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, मैंने पहले वाले पर जो था उसमें कॉलम का दिखाया था, अभी मैं रो का दिखा रहा हूँ आपको कि रो साइड से आपको डेटा अगर मैच कराना है तो कैसे करके निकालोगे। ओके, पहले मैंने आपको रो कस्टमाइज करके दिखाई तो डेटा पूरा एन मतलब कोई भी रो मैच नहीं होती तो डेटा उस रो के रिस्पेक्ट में आ ही नहीं रहा था। अब देखो आपका डेटा आ रहा है, ओके, गॉट इट। गाइस देखो, ये था, ओके, ये एक स्ट्रक्चर था गाइस, ध्यान से देखो, ये था ना एक स्ट्रक्चर आपका, ओके, इसे मैं क्रिएट करता हूँ। इस स्ट्रक्चर को मैंने फिर से डेटा फ्रेम में पास करा और मैंने बोला कि अब इसके जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स थे 0 1 2 उसे चेंज करके एबीसी कर दिया। जब मैंने इंडेक्स चेंज करे तो इसने क्या करा, स्ट्रक्चर तो बनाया है बट उसमें डेटा नहीं लिया है, उसमें डेटा सारा एनएन दे दिया, मतलब कोई डेटा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका ये जो यहाँ पर आप इंडेक्स टू इंडेक्स चेंज कर रहे हो, ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ये था, आपने उसको इंडेक्स चेंज कर दिया, इतने फैंसी इंडेक्सेस बनाए बट यहाँ पे कुछ चीज मैच नहीं हुई, तो ये डेटा किसे पास करेगा? तो इसने इसलिए डेटा पास नहीं करा, सिर्फ स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया। अब अगर आपको डेटा टू डेटा रिट्रीव करना है तो आपको क्या स्ट्रक्चर कॉमन करना पड़ेगा, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर कॉमन कर दिया, मैंने बोला ठीक है। देखो अब जीरोथ वाले स्ट्रक्चर का या जीरोथ वाले इंडेक्स का आपके पास डेटा आ चुका है। गॉट इट गाइस, यही समझाना चाह रहा था, ओके। और देखते हैं, जेड, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम दे देता हूँ, बाकी देखते हैं, ठीक है। DF8 एक ही स्ट्रक्चर का डेटा दे रहा है जेड में, अगर मैं देखूं तो ठीक है गाइस, एक ही स्ट्रक्चर का डेटा देगा अगर आप इस तरीके से निकालोगे सेलेक्टेड कॉलम का। तो इसे अभी के लिए हटा देते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, यहीं पर ही देख लो, ओके, समझ में आएगा इतना। रिनेम सब कुछ कर सकते हैं, डेटा फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, हर कुछ कस्टमाइजेशन हो सकता है, एवरीथिंग। रोज नेम, रोज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, कॉलम्स को, नेम्स को भी, वो बात की बात है। भी ये देखो डेटा रिट्रीवल कैसे हो रहा, छोटी मोटी चीजें, डॉट रीनेम फंक्शन आता है, सीधा रीनेम कर सकते हो आप, ओके। ये देखो डेटा कैसे पास हो रहा है अभी एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में। गाइस कोई डाउट है आप लोगों को अब? यस नीरज, ये डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में ही ऐसे वर्क करेगा, जहां डिक्शनरी एक्ट करती है, क्योंकि डिक्शनरी मेमोरी पहले क्रिएट कर देती है आपकी, ओके, गॉट इट। तो इस वजह से वहां पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, तो इसलिए मैं डिक्शनरी के टर्म्स में आपको हर चीज बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है, ओके, वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता है, बट डिक्शनरी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, गॉट इट, ओके। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। So, आई हैव अ डेटा फ्रेम, मैंने बोला मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, बनाता हूँ मैं pd डॉट डेटा फ्रेम, सिंपल np डॉट random randint, ओके। देखो मैंने क्या करा, डेटा की जगह सीधा बाहर में बना के यहीं पर पास कर दिया, जितना हो सके आप कोड का ऑप्टिमाइज करके लिखो, तो मैंने यहीं पर ही सीधा पास कर दिया इस तरीके से, मल्टीपल वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं अपनी मेमोरी वेस्ट करूं, ठीक है। एक सेकेंड, एंड नाउ इसका एट्रीब्यूट है कॉलम,
आपके pd डॉट डेटा फ्रेम, एक सेकेंड यहाँ क्यों जा रहा है, चलो देखते हैं, एरर आएगी बाद में कॉल करेंगे। ए बी एंड सी एंड डी, ओके। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसकी वजह से जा रहा था। ओके, सो यस इट इज रेडी। प्रिंट कराता हूँ मैं इससे, प्रिंट टेक्स्ट। इस तरीके से देखो मेरा डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ है। अब अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चेक करनी है, आप कैसे करोगे? लाइक कॉलम नेम्स क्या है, ये इस तरीके से यूज करोगे। थिंक पहले भी बता चुका हूँ। प्रिंट गाइस मल्टीपल वेज है, जरूरी नहीं है यही फिक्स है जो मैं बता रहा हूँ। ओके, मल्टीपल वेज है। अभी के लिए ये देखो डॉट कीज। ओके, जब आप कीज डालोगे तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर आता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या आ रहा है, ABCD कॉलम नेम्स। ओके, क्या आ रहा है, कॉलम नेम डॉट कीज से, डॉट कीज से। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, प्रिंट गेट कॉलम बाय अनदर वे। x डॉट कॉलम्स। ओके, इस तरीके से मेथड कॉलिंग है। तो देखो इसका भी आउटपुट आपका सेम आ रहा है ऊपर वाले की तरह, सारे के सारे कॉलम नेम्स आपको मिल रहे हैं ABCD। ये देखो ABCD। ओके, और देखते हैं, अगर मैं पास करता हूँ get data, then we have what, x dot data, sorry values, x dot वैल्यूज। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा आप लोगों को तो देखो ये आपकी वैल्यू क्या थी आपके पास, एक एरे था। ओके, डेटा क्या था आपके पास, एक एरे था। तो वो एरे आपको यहाँ पर थ्रो कर दिया इसने इस तरीके से, सिर्फ एरे। ओके, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर में से एरे निकाल के जो भी वैल्यू थी वो आपको थ्रो कर दी गई है। गॉट इट? ओके, सो दिस इज योर इनबिल्ट फंक्शंस जिसका आप यूज कर सकते हो इस तरह से डिटेल्स गेट करने के लिए। ओके, अब हम देखते हैं क्या एक सीरीज की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। ओके, सीरीज की हेल्प से क्या एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ, वही चीज रह गई एक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेशन में बोलता हूँ y which is equal to मैं pd dot data frame। नहीं गाइस, सीरीज क्या होती है आप सोचो, सीरीज तो सिंगुलर होती है, तो एक डेटा फ्रेम में कितनी सीरीज आ सकती है, मल्टीपल सीरीज आ सकती है। ओके, तभी तो 2 डायमेंशनल बनेगा। तो मैंने क्या करा, मल्टीपल सीरीज को एक स्ट्रक्चर में लेने के लिए मैंने क्या यूज करा, डिक्शनरी का यूज कर लिया। ओके, आप लोगों को पता है एरे डाल सकता हूँ तो ये भी डाल सकता हूँ। मैंने लिखा सबसे पहले कि मैंने दे दिया ABC is my key। ओके, तो ABC की हो गई। अब वैल्यू में मैं क्या डालता हूँ, PD डॉट सीरीज। ओके, PD डॉट सीरीज। ओके, सीरीज में क्या डाला मैंने, डाल देते हैं PD डॉट अरे, या फिर रैंडम डॉट रैंड इंट। इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर डाल दिया। मैंने बोला 10 to 19 9 और तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं डाल देता हूँ 10 के लिए चलेगा स्ट्रक्चर। किसके लिए चलेगा, सिर्फ 10 एलिमेंट्स के लिए चलेगा। गॉट इट? एक तो ये बना दिया मैंने। देखो गाइस, डिक्शनरी में मैंने सीरीज डाली और सीरीज में एरे डाला है। डेटा का कॉन्सेप्ट देखो आप कैसे मल्टीपल को कैसे यूज करोगे। ओके, सेकंड स्ट्रक्चर देखो, कॉलम नंबर XYZ। देखते हैं वैल्यू कौन सी वैल्यू कहाँ जाती है, कैसे जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। दैट्स इट, सिंपल वर्किंग। ओके, अगेन PD डॉट सीरीज
np डॉट रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन लगाते हैं। इसमें डेटा डाल देते हैं z। इस तरीके से मैंने डेटा डाल दिया और इसको भी कितने इटरेशंस तक देता हूँ मैं, इटरेशंस तक। ओके थोड़ा सा ओके 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 एक सेकंड। दिस 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 एंड दिस, ठीक है ये हुआ। ओके चलो दो का ही देखते हैं स्ट्रक्चर, ज्यादा बड़ा बना के फायदा नहीं है। इंडेक्स मस्ट बी कॉलेबल विद द कलेक्शन ऑफ सब 10 was passed। np.random.choice which is your value syntax भाई, एक दो। this is my data and this is my structure। randint पे मिस्टेक है, कहाँ है भाई? np.random.randint this, ये बोलना चाहते हो आप? यहाँ पर है मिस्टेक, रुक जाओ एक मिनट देखना। तो pd.cj np.random.choice, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, z पे 10 तक स्ट्रक्चर चलाया मैंने। कुछ और मिस्टेक हो रहेगा, एक सेकंड। np यहाँ से कहाँ पर 10 के बाद कॉमा पुट करना है? यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है क्या? वन टू थ्री, गुड, ये हुआ और ये हुआ। वैलिड सिंटैक्स फिर से, एक सेकंड यार, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई इसमें। उससे इफेक्ट नहीं पड़ता आई थिंक। ये लास्ट में आप कॉमा डाल के छोड़ सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा सा। np.random.choice फंक्शन के साथ अगर मैं इसे बनाऊं
ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ब्रैकेट ये हो जाएगा। एबीसी सीरीज कहाँ से क्लोज दिख नहीं रही है आपको? क्लोज तो हुई होगी है। थ्री, नो 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 नो, सीरीज नॉट क्लोज्ड। चलो ये भी करके देख लेते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पर मिस्टेक, दूसरा देखते हैं। XYZ PD डॉट सीरीज, ठीक है, ये खुला, ये सीरीज बंद हुई। ओके, ये चॉइस फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने डालता हूँ स्ट्रक्चर, और अब इसका एक वैल्यू 10। ओके, डन। वही थी मिस्टेक गाइस। ओके, देखो ये क्या बनी है अभी मेरी एक नॉर्मल सी सीरीज बनी है। ओके, थैंक यू भरत। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक सीरीज बनी है डिक्शनरी के इंटरनली, एक सीरीज है। अब मैं इसे डेटा फ्रेम में पास करता हूँ। ओके, नाउ वी हैव डेटा फ्रेम नंबर 9 which is equal to my pd dot data frame, स्ट्रक्चर y पास करा मैंने, प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, सो देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर बना है आपका, जैसा कि आप लोगों ने अभी बनाया। चाहे आप वो यूज करो, चाहे इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज करो, आपके पास स्ट्रक्चर प्रॉपर आएगा। ओके, गॉट इट। मैंने क्या करा है, पूरे के पूरे यहाँ पर सिर्फ डेटा, मैंने कहीं भी डेटा नहीं डाला है, मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर में डेटा का वैल्यू फिक्स करा, मेरे पास स्ट्रक्चर बन के आ चुका है। ओके, देख लो, मैंने सीरीज यूज करा है, मैंने यहाँ पर एरे फंक्शन यूज करा है, गॉट इट। उसके बाद मैंने डिक्शनरी का यूज करा है, एट लास्ट मैंने उसे डेटा फ्रेम में पास करा है। तो किसका सिंपल मैं फंक्शंस का यूज करता जा रहा हूँ, मेरे पास मेरा प्रॉपर डेटा सेट बनके आ गया है। सो गाइस, आप लोगों को भी ऐसा करना है, मैनुअली नहीं जाना है। जितना हो सकता है आप स्ट्रक्चर पे फोकस करके चलोगे, फंक्शंस पे फोकस करके चलोगे। गॉट इट। लॉजिक बिल्डिंग अच्छा है, बट ये फंक्शंस और पाइथन बनी इसलिए कि आपकी चीजों को ऑप्टिमाइज कर सके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपको इसमें हर चीज याद रखनी पड़ती है। इजी है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। गॉट इट। क्लियर है गाइस इतना? ओके, सो गाइस, इफ आई हैव डेटा फ्रेम, लाइक मेरे पास सपोज करो अगर दो डेटा फ्रेम है या एक सिंगल डेटा फ्रेम है और मुझे उसमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? ओके, देखते हैं कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं या डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने चलो एक्स बनाया था, एक्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा इस कैसे पास करना है। ओके, जैसे गाइस मेनली यही प्रॉब्लम होती है जो अभी हो रही थी कि हम स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं थोड़ा आइडियली की वजह से। ओके, ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा खुद ब खुद ही लग जा रहे थे। ओके, तो थोड़ा देख के चलना है सब चीजें। सो देखो, एक्स में मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ। कैसे करता हूँ? सिंपल, बहुत तरीके हैं, आपको एक बता देता हूँ। ओके, फिर बाकी आगे देखते रहेंगे। लाइक एक्स इज माई डेटा फ्रेम। एक्स क्या था? मेरा एक डेटा फ्रेम था, ए बी सी डी कॉलम थे, ये ऐड कर लेता हूँ। ओके, करता हूँ कॉलम नंबर ई ऐड। ओके, तो मैंने बोला सिंपल एक्स, जाके कुछ इस तरीके से, सिंपल आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम दे दिया, मैंने बोल दिया ई। ओके, एक्स में ई ऐड करो, ऐड करना है दिस, 4 वैल्यू। ओके, यही था ना स्ट्रक्चर उसका, 4+4 का। देखो, एक्स ऑफ दिस, तो कॉलम नंबर ई आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो प्रिंट आफ्टर एडिंग कॉलम। ओके, आफ्टर एडिंग कॉलम, तो एक्स आपका ये आ गया है। गॉट इट। एक ई कॉलम आपका ऐड हो चुका है यहाँ पर। गॉट इट गाइस, डन। ओके, अब सपोज करो मैं पास करता हूँ एक्स इज इक्वल टू, 12 ब्रैकेट में, 12 ब्रैकेट, 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 12 ब्र
3 और 4। आप देखते हैं ये क्या बोलेगा। एक सेकेंड, एक्स, इसने एक्स को मैनिपुलेट कर दिया है, एक्स ऑफ 4 बोल देता हूँ। हाँ मुकेश, ऐसे भी डाल सकते हो जैसा आपने बोला है। ओके, बट गाइस अगर मैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डालूंगा तो मुझे यहाँ पर एरर देखो क्या बोल रहे हैं, वैल्यू एरर, लेंथ ऑफ वैल्यू डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडिसेस। तो इंडिसेस के बाद साथ उसकी लेंथ मैच नहीं हो पा रही है। मतलब अगर मैं बात करूँ सिंपली तो डेटा कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब रो साइड। अरे 1+4 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट अभी मेरे पास ऐसा कोई 1+4 का स्ट्रक्चर नहीं है। बना के देखता हूँ। देखते हैं ये कहाँ जाता है। आप देखते हैं एक्स तो आया। अरे यार ये कॉलम पे गया। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर भी यही बन गया है लिस्ट ऑफ लिस्ट का, और मुझे यहाँ पर डेटा डालना है। इसके लिए एक सिंपल फंक्शन होता है गाइस, ओके। हाँ, कॉलम की वैल्यू कांस्टेंट होगी उसमें। अरे तो मैंने पहले 4 पास कर दो तो 4 कौन सा उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, उसके इसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं है। सब हटा दो, तो ये एक्स को अपडेट कर देगा। आप पहले चलो ठीक है, लो 5 पास कर देते हैं। खैर ऐसा कुछ होगा नहीं, देखो 5, ये लो एक्स, ये देखो क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है बताओ। आई नो इट वेरी वेल। अबे यार तो टाइम ही देखता रहा कर। कोई नहीं है, इधर देखो। ओके, बेसिकली 5 एलिमेंट लिस्ट में है बट की नहीं है, तो हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पास आ रहे हो आप। क्या कर सकते हैं फिर बताओ। सो गाइस आप लोग ये देख के आना, ठीक है। मैं अभी नेक्स्ट सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर लेते हैं।